नमस्कार, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का कुछ ही वक्त बचा है, तो वहीं जमवारामगढ़ हॉट सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल मीणा मैदान में डटे हुए हैं। लगातार उनका जनसंपर्क अभियान भी रफ्तार पकड़ रहा है। सबसे खास बात कि जमवारामगढ़ और पंचायत समिति आंधी के दोनों प्रधान उनके साथ में हैं। पूरी फौज या फिर उनके कार्यकर्ता मजबूती के साथ डोर टू डोर एक एक जनप्रतिनिधि से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। गोपाल मीणा से हम सीधी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे गोपाल जी से कि भाई साहब, लगातार तूफानी दौरा रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो। चाहे सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह कितने बजे निकल जाओ तो पता नहीं चल रहा, क्या है? ये जनता का प्यार है और निश्चित रूप से जनता इसमें मेरे साथ मेरे ऊपर आशीर्वाद है और इनके आशीर्वाद से मैं सुबह हो, शाम हो, रात हूँ, जब भी है, ये जहाँ भी चाहती है वहीं हमारा दौरा होता है। गोपाल जी, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि गहलोत की 7 गारंटी और 7 वारंटी, ये आपके लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। किस तरीके से इसका उपयोग करेंगे ताकि आप इस रणभूमि में जीत हासिल करें? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कोई वादा किया है उसको पूरा करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही अंतर है कि उन्होंने 15-15 लाख रुपए का लोगों को धांसा दे के जुमला बता दिया। हमने लिखित में गारंटी दी है, लिखित में उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और इन गारंटियों को निश्चित रूप से जब सरकार 3 तारीख बाद में बनेगी उसके बाद में इन गारंटियों को लागू की जाएगी। और ये गारंटियाँ ही नहीं है, ये लोगों का जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए ही गारंटियाँ हैं। आज हमारी जितनी भी स्कीमें चल रही है 2030 तक तमाम जो गरीब लोग हैं उनको उनका जीवन स्तर ऊपर उठने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है और मैं समझता हूँ कि 2030 तक सबका जीवन स्तर ऊपर होगा। हाँ गोपाल जी, इस वक्त आप जो है वो चुनावी रणभूमि में हैं। आप इस वक्त अपने आप को एकलव्य समझ लीजिए या फिर अभिमन्यु समझ लीजिए, क्योंकि आपके चारों तरफ चक्रव्यूह बना हुआ है। जिस तरीके से अभिमन्यु ने चक्र सारे तोड़े थे, उस प्रकार से आप किस तरीके से इस रणभूमि में अपनी जीत हासिल करेंगे? क्या ब्रह्मास्त्र आपके पास? मेरे ब्रह्मास्त्र मेरे चौतरफ खड़े हैं, तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है। यही ब्रह्मास्त्र है मेरे और ये सब का चक्र भी तोड़ देंगे। कोई हमारे साथ आंधी प्रधान भी है। मैम, सबसे पहले अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि जैसे ही सरकार आती है तो महिलाओं मुखिया को 10,000 रुपये का जो है वो सालाना मिलेगा। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आप एक प्रधान हैं, ये तस्वीर कैसे देखते हैं? मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि जो कांग्रेस ने जो गारंटी दी ना, तो सच्ची गारंटी दी है और उसको विश्वास भी दिलाया है कि ये जो गारंटी दी गई है 7, तो उसको पूरी करके बताएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक भी कौन सी ऐसी गारंटी नहीं दी है। अगर वो प्रचार करने जाते हैं ना, तो एक भी योजना का लाभ बता दे कि हम ये योजना दे रहे हैं, कि हम ये लाभ दे रहे हैं जनता को। क्योंकि वो सिर्फ झूठ पर आधारित है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ की नींव पर आधारित है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 70 साल से सच्ची नींव पर आधारित है। इसलिए मुझे ये विश्वास है कि कांग्रेस ही दोबारा राजस्थान में आएगी और जमवारामगढ़ से हमारे गोपाल जी मीणा विधायक जीतेंगे। गोपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। गोपाल जी, जिस तरीके से लगातार बीजेपी हिंदू सनातनी विरोध को लेकर के एक मुद्दा बना करके चल रही है, क्योंकि उनके पास मुद्दे हैं या नहीं है वो तो सारी पब्लिक देख रही है, लेकिन वो ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो राम विरोधी हैं। ये राम विरोधी, क्या राम सिर्फ अकेले के हैं? ये सब राम के भक्त हैं। यह कोई हिंदू मुसलमान नहीं, जो अपने अपने धर्म को जो मानते हैं। हम हिंदू हैं तो हम हिंदू धर्म को मानेंगे। सनातन धर्म है, हम सनातन धर्म सनातन धर्म पहले से ही है, नाम तो सनातन धर्म ही है, लेकिन हम कोई दूसरे धर्म में थोड़ी है। ये तो कुछ भी कह सकते हैं और इनकी राजनीति इसी पे चलती है, जो धर्म पे जाके ये राजनीति करते हैं। और कांग्रेस पार्टी कभी धर्म पे राजनीति नहीं की, तो सबको एक साथ लेके चलती है। इनमें कोई धर्म नहीं होता है, सब धर्म समान है। हमारा भारत का संविधान भी ऐसा ही है कि सब धर्मों को एक जगह रह के एकजुट होना चाहिए। लगातार गोपाल जी, जिस तरीके से गहलोत तो अपनी गारंटी और वारंटी दे ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप पूर्व में भी विधायक रहे हैं, आपसे ऐसा कोई इलाका अछूता नहीं रहा है, आप सारी स्थितियां परिस्थितियां जानते हैं, लेकिन इस बार आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या रहेगी जो आप जनता को सौगात देंगे?
हमारी प्रायोरिटी है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1250 करोड़ रुपए जमारामगढ़ बांध के लिए घोषणा की है। हमारी मेन प्रायोरिटी तो वो रहेगी कि उस बांध में पानी लेके आए ताकि हमारे लोगों को पानी के लिए दिक्कत नहीं आए और जमारामगढ़ के जो पुराने दिन हैं फिर से लौट जाएं। लोगों को पर्यटन की दृष्टि से देख लो, रोजगार की दृष्टि से देख लो, अगर इसमें पानी आता है तो ये तमाम चीज़ें लोगों को एक जोड़ने का काम आएगी, लोगों को पानी मिलेगा, दिक्कत नहीं आएगी। ये तमाम चीज़ें तो मेन मुद्दा जो हमारा रहेगा 1250 करोड़ रुपए की घोषणा भी हो चुकी है और इसमें बांध में पानी लेने का मेन मुख्य मुद्दा रहेगा। हाँ गोपाल जी, मैं आखिरी सवाल करूंगा आपसे कि न्यूज़ 21 आपसे एक सुझाव भी दे रहा है और आपसे एक आग्रह भी कर रहा है कि लगातार हम आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं। सबसे बड़ी अगर दयनीय स्थिति है सड़कों की, मैं ये चाहता हूं कि चुनाव परिणाम जिस दिन आ जाए उसके दूसरे या तीसरे दिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी यही रहेगी कि यहाँ की जनता को आप अच्छी सड़क दें, बेहतर सड़क दें, ताकि आवागमन में वो जब जब भी उस सड़क से गुजरेंगे तो उनको लगेगा कि ये देन गोपाल मीणा की। निश्चित रूप से जो सड़कें हमारी सब प्रायोरिटी में हैं और सबके टेंडर हो चुके हैं, उद्घाटन हो चुके हैं, उनके काम चलने बाकी हैं। अभी लेबर नहीं आई, इसके काम चालू है। कुछ हमारे फॉरेस्ट के रुके हुए हैं, उनके एनओसी हम दिल्ली भेजे हुए हैं, वो भी जल्दी आ जाएगी और ये काम होंगे। अब ये हमारे जो विपक्षी हैं, काम चल गया था, काम चालू हो गया था, लेकिन उसके जा के शिकायत इन लोगों ने की है। तो अब अधिकारी हैं, फॉरेस्ट के हैं, सेंचुरी एरिया है, शिकायत होती है, उनके ऊपर दिक्कत आती है। हाँ मैडम, आपसे सवाल करूंगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इन दिनों राजस्थान के दौरे पर हैं, आप क्या डिमांड करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि वो गोपाल मीणा जी के समर्थन में यहाँ करके रैली करें, क्या लगता है? उनके भाषण में सुनती रहती हूँ, उनके भाषण मुझे इतना अट्रैक्टिव करते हैं, उनसे मैं हर दिन एक ना एक नई चीज़ सीखती हूँ। क्योंकि वो बोलते हैं ना, तो उनकी आवाज़, उनकी उससे सभी जनता भी अट्रैक्टिव होती है, मैं भी अट्रैक्टिव होती हूँ। इसलिए उनसे मैं डिमांड करती हूँ कि आपसे निवेदन है कि आप भी हमारे यहाँ पे आकर जनसभा कीजिए ताकि लोग उत्साह से आपका सम्मान करें, मान सम्मान दें आपको। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार गोपाल मीणा के जो समर्थक हैं वो यही चाहते हैं कि गोपाल मीणा के समर्थन में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या तो रोड शो करें या फिर जनसभा को संबोधित करें, जिससे कहीं न कहीं सभा से गोपाल मीणा को बढ़त मिलती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन मोनू के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21, जमवारामगढ़, जयपुर।